अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX V8 2017 मॉडल। और ये स्पेसिफिक का जी फ्रंटियर वर्जन है जो कि काफ़ी रेयर होता है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल V8 से थोड़ी डिफरेंट होती है। किस तरह से ये सारा कुछ मैं आगे कवर करूँगा अभी इस रिव्यू के अंदर। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप V8 में ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ये गाड़ी जी फ्रंटियर है, फिर ये गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, प्लस इस गाड़ी पर 1 नंबर लगा हुआ है, वो भी इस्लामाबाद का। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्लस ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा चली हुई भी नहीं है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस गाड़ी की डिमांड 4 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, प्लस ये गाड़ी PPF भी हुई हुई है और PPF भी साइकिल मोटरस्पोर्ट से ही किया गया है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, स्रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, मॉडिफिकेशंस, फेसलिफ्ट्स, अलॉयरिम, हेडलाइट, टेल लाइट वगैरह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे गाड़ियों में काम भी किया जाता है और बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है। तो गाड़ियों के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लैंड क्रूज़र V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी बेसिकली LC200 सीरीज़ है। LC200 को बेसिकली 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। इसका पहला फेसलिफ्ट 2012-13 में आया था और फिर इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट 2016 में आया था, जो कि ये गाड़ी है। 2016 में इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। इसका फ्रंट, बैक और इंटीरियर में भी बहुत मेजर चेंजेस किए गए, लेकिन इस गाड़ी की जो मेन बॉडी है ये पहले वाली ही रही, इसकी जनरेशन चेंज नहीं हुई थी। लेकिन इस गाड़ी का नाम LC200 से J200 कहने लग गए लोग इसको। तो J200 में बेसिकली इस गाड़ी का फ्रंट एंड ऑलमोस्ट पूरा ही रीडिज़ाइन कर दिया गया है। इस गाड़ी में नया बोनट दे दिया गया जिसमें 2 हम्प्स हैं, इसकी हेडलाइट्स भी डिफरेंट आती हैं, इसके बम्पर भी डिफरेंट आते हैं और इसके अलावा इसके फेंडर भी कंपैरेटिवली पिछली कार से डिफरेंट हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स बाइजरॉन वाली हैं और इसमें 2 अलग प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। फिर इसमें ये 2016 के बाद DRL भी आ गई थी और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, फॉग भी आती हैं जो कि LED में है और फिर स्पेसिफिक कार में मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें टोयोटा का साइन भी प्रिंटेड है, यानी कि इस गाड़ी में रडार भी आता है जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है और ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू में। और इसके अलावा इसके फेसलिफ्ट के अंदर इस गाड़ी का जो बोनट है इसमें भी ये 2 हम्प्स दे दिए गए, पहले इसमें हम्प्स नहीं आते थे। बाकी इस गाड़ी के वाइपर भी रेन सेंसिंग है जो कि मैं भी आगे डिस्कस करूँगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी फुल साइज SUV है और इसके साइड पर सब कुछ बहुत जॉइंट है, बेशक वो रिम्स हों, टायर्स हों, साइड मिरर हों, डोर्स वगैरह सारा कुछ इसमें बहुत मैसिव आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जी फ्रंटियर वेरिएंट है तो इसमें कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं और वो ये है कि इस गाड़ी की एक तो हेडलाइट्स ये स्मोकी में है और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी ग्लॉस ब्लैक में आते हैं और ये क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है। ये ऊपर नहीं लगी हुई बल्कि बिल्ट इन आई हुई है। ये साइड में डिज़ाइन इसके लिहाज से हुआ हुआ है और ये डिफरेंट आते हैं जी फ्रंटियर में। ये गाड़ी लिमिटेड एडिशन वर्जन है। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि ये साइड मिरर जो हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, हीटर्स भी आते हैं, कैमरास भी आते हैं और पडल लैंप भी आते हैं। कैमरास में इसलिए आते हैं कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं जो कि आपको गाड़ी की सराउंडिंग्स का व्यू देते हैं और वो मैं आगे कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्रॉपर साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी मैसिव है। इसमें रिम 20 इंचेस के आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की रियर विंडोज़ जो हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि टिंटेड हैं। और इसके अलावा इसमें एयरप्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं। इसमें क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है और आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके चारों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसमें नीचे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक काफ़ी अच्छा टच ऐड करती हैं। बाकी इस गाड़ी में ऊपर जो ये रूफ रेज आती हैं ये क्रोम में आती हैं जी फ्रंटियर वेरिएंट में, जो कि मोस्टली कार्स में ये ब्लैक में या सिल्वर में आती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था काफ़ी हद तक। इसमें टेल लाइट्स बड़ी कर दी गई थी और इनमें अब ये लावा LED लैंप्स आते हैं जबकि पहले ये हेलोजन में थी। तो ये मेरे ख्याल से लुक के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा फेसलिफ्ट में टोयोटा हमेशा मोस्टली कार्स में क्रोम्स की फ्रिल्स लंबी कर देता है, बेशक वो प्राडो हो, क्रोला हो, प्रियस हो या V8 भी हो। इसमें क्रोम की फ्रिल्स एक्सटेंड करके टेल लाइट्स के अंदर दे दी गई हैं। और इसके अलावा इसके बैक पे लैंड क्रूज़र की बैचिंग आती है काफ़ी मैसिव और ये इसका जो टेल गेट है ये स्प्लिट में आता है। इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए की फॉब पर रिलीज किया गया है और नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। आप इसकी ट्रंक को इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। इसका टेलगेट स्प्लिट में आता है, ऊपर वाला एरिया ऊपर जाता है और नीचे वाला पोर्शन नीचे आता है इस तरह से। और फिर आप इस पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं इस तरह से। अगर आप लेट्स सपोज किसी पिकनिक पे गए हुए हैं तो आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में 3 सीट्स भी आती हैं। इनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसको नीचे आप खुद करेंगे लाइक दिस। LX570 में इसको नीचे करने का भी कंट्रोल आता है, लेकिन V8 में इसको रेस करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं, इनसे आप इसको इस तरह से रेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसकी थर्ड रो सीट को फोल्ड कर लें तो यहाँ पर ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप थर्ड रो सीट्स को खोल लें तो आप यहाँ पे बैक पे 2 लोग बिठा सकते हैं,
और 2 लोगों के लिए एरिया सफिशेंट है। इसके अलावा यहाँ पर टूल किट दी गई है इस गाड़ी की। इस नीचे दी गई एरिया को अनलॉक करके आप इसकी टूल किट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इसके टेल गेट को बंद करने के लिए अगेन यही प्रोसेस है। इसका टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक आता है, तो आप इसको बटन से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। प्लस इस गाड़ी के टेल गेट के अंदर भी बैक पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके बैक में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, नीचे बॉडी किट्स दी गई हैं मॉडल की, और बैक पे 2 रेयर फॉग दी गई हैं। इसके अलावा ट्रंक पे वाइपर आता है, स्पॉइलर आता है, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लैंड क्रूजर ZX V8 जी फ्रंटियर का इंटीरियर है, जो कि कंपैरेटिवली सिंपल V8 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरह से कि ये गाड़ी फुल ब्लैक में है, आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी की सीट्स का लेदर भी और डोर्स का लेदर भी क्रॉस स्टिच पैटर्न में है, डायमंड पैटर्न में। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली मोस्टली V8 से डिफरेंट है। इसकी एक बड़ी चलती सी लुक आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत लोडेड है डेफिनेटली, क्योंकि गाड़ी लैंड क्रूजर V8 है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा अभी फीचर बाय फीचर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी मजेदार है। ये स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुआ था। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का नाम J200 हो गया था, और उसमें ये वाला स्टीयरिंग आता था, और ऐसा ही स्टीयरिंग का प्राडो में भी आता है 2016 के बाद से। इस स्टीयरिंग में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं, और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, और कुछ और बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, क्रूज कंट्रोल का डिस्टेंस एडजस्ट करने के कंट्रोल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी मजेदार है। ये भी इसके फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। इसमें 2 डायल दिए गए हैं स्पीडोमीटर RPM के, और इसकी अब मोस्टली थीम ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन में है, ग्रे वाइट ब्लैक, जो कि इसके लुक को बहुत अच्छा बना रहे हैं। इसके अलावा सेंटर में इसके एमआरआई डिस्प्ले आता है, जो कि कंपैरेटिवली पिछली किसी भी V8 से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। यहाँ पे आपको ये गाड़ी राइट हैंड भी शो करवाती है, और बाकी सारी यूज स्टफ है जो कि हर गाड़ी में आता है। जिस गाड़ी में एयरबैग सस्पेंशन लिया गया हो उसमें राइट हैंड का डिस्प्ले भी आता है, इसमें दिया गया है। इसके अलावा फिर 4 और डायल्स दिए गए हैं, ऑयल टेम्परेचर का, गाड़ी के टेम्परेचर का, बैटरी वोल्टेज का, और फ्यूल गेज का। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है। ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल है, और बाकी डैशबोर्ड भी इसी मटेरियल में है। इसके अलावा इसके सेंटर में एक ग्रिल दी गई है, जो कि बेसिकली इसका सबवूफर है। और इसके अलावा ये इस गाड़ी का क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें स्पीकर्स भी बहुत सारे आते हैं। इस गाड़ी में 18 स्पीकर्स हैं, 3 स्पीकर्स डैशबोर्ड में हैं, 2 पिलर्स में, फिर 2 डोर्स में, 4 रेयर डोर्स में, फिर 4 छत में, और फिर बैक भी स्पीकर्स दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। और इसके अलावा इसके सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन साइज़ के लिहाज से पिछली किसी भी V8 से बड़ी है, और ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, नेविगेशन, फिर आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है। आप इसके अंदर CD भी डाल सकते हैं। उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं, हेडलाइट का बटन दिया गया है, लेकिन ये ब्लिंक नहीं करता। और उसके अलावा नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल लैंड क्रूजर V8 में 4 जोन आता है, 2 जोन यहाँ फ्रंट के लिए दी गई हैं, और 2 जोन रेयर पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी हीटेड और कूल्ड दोनों हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। उससे नीचे इसका ट्यून एंड स्क्रॉल वगैरह के वॉल्यूम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे आप कार्ड वगैरह डाल सकते हैं इसके, और उससे नीचे एक ये ड्रॉर दी गई है। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और मजेदार कंट्रोल्स दिए गए हैं, और वो ये है कि इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड और वेंटिलेटेड आती है। आप इसको ऑन करेंगे तो इसके 3 लेवल्स हैं, और सबसे पहले ये ऑटो पे जाती है। फिर आप इसको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं, ये सर्दियों में गर्म होती हैं, जो कि आपको बड़ी कोजी सी फील देती हैं। फिर साथ यहाँ पे ऑक्स इन USB इनपुट दिया गया है, और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है। आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स में सारा स्विच करेंगे, और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और फिर साथ उसके 4x4 के कंट्रोल दिए गए हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, लेकिन आप इसको H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी राइट हाइट एडजस्टमेंट दी गई है। इस गाड़ी की राइट हाइट को भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसमें 3 लेवल्स आते हैं, हाई, नॉर्मल और लो। और ये गाड़ी करती भी काफ़ी तेज़ी से है, ऊपर ही थोड़ा स्लो जाती है, नीचे ये फ़ौरन आती है। फिर यहाँ पर डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, डाउन एसिस्ट कंट्रोल दिया गया है, और क्रॉल कंट्रोल दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल या MTS बेसिकली एक मजे की चीज़ है। MTS बेसिकली मल्टी ट्रेन सिस्टम है, और क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी बड़े थोड़े से डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है। MTS में बहुत सारे मोड्स आते हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल इसके बाद यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल का, डिफरेंशियल लॉकिंग का, और फिर इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। अगेन ड्राइव मोड इस गाड़ी में 5 आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में गाड़ी एब्सोल्यूट बीस्ट हो जाती है, बाकी सारे मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर से पीछे ये इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि नॉर्मल सी है, ट्रेडिशनल है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक हो रही तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है।
और इसमें भी कूल बॉक्स आता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर ठंडी रहेंगी। ये प्रॉपर एसी की हवा थ्रो करता है इसके अंदर और इसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की किसी भी वियर्ड से डिफरेंट हैं, इस तरह से कि ये ब्लैक कलर में है, प्लस ये डायमंड स्टिच पैटर्न में है, तो ये इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके अलावा ये परफोरेटेड है, यानी कि इसकी सीट्स के बीच में से हवा भी आती है। ये सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं, प्लस बैक वाली सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और इसके अलावा इसमें रेड व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। फिर इस गाड़ी में सनरूफ भी दी गई है, जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो केबिन लाइट्स हैं, इनको आप बटन से ऑन ऑफ करेंगे लाइक दिस, जबकि LX 570 के अंदर ये टच से ऑन होती हैं लाइक दिस। इस गाड़ी में ये बटन से ऑन होती हैं। और इसके अलावा सेंटर में एक सन ग्लास होल्डर दिया गया है और इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं इस तरह से। फिर इस गाड़ी में एयरबैग भी बहुत सारे दिए गए हैं। 2 एयरबैग पिलर्स में हैं, फिर 2 बैक पे आते हैं, 2 सीट्स में आते हैं, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग में आते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइवर की सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आता है। आप यहाँ पे 3 मेमोरी सेटिंग्स बना सकते हैं और इन सेटिंग्स के लिहाज से ये गाड़ी स्टीयरिंग को भी और सीट्स को भी एडजस्ट करेगी। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसा कि इस गाड़ी के साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे RSCA दिया गया है। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का बटन है। आप कर्टन एयरबैग्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे। इसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट ऑटो का बटन दिया गया है। हेडलाइट ऑटो इस गाड़ी में 2 दफ़ा दिए गए हैं, एक तो स्टीयरिंग व्हील पे और एक यहाँ पे नीचे, लेकिन इनके 2 अलग अलग पर्पस हैं। स्टीयरिंग वाला ऑटो बेसिकली ऑटो ऑन ऑफ का है और इसके अलावा नीचे वाला ऑटो बेसिकली ऑटो लेवलिंग का है। ऑटो लेवलिंग को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर पार्किंग सेंसर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और हेडलाइट वॉशर भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी में बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और इसके अलावा हेडरूम भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। प्लस यहाँ पे 4 लोग भी आ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। 3 लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे, चौथा भी आ सकता है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं, हर वो फीचर जो कि ZX ऑफर कर सकती है, जैसे कि रेड एंटरटेनमेंट भी लिया गया है इसमें। फिर बैक सीट्स इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं और इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर भी बहुत सारे दिए गए हैं। और ये गाड़ी क्योंकि जीप फ्रंटियर है तो इसमें बैक पे भी सीट्स ब्लैक कलर की आती हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी काफ़ी लोडेड है। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं क्लाइमेट कंट्रोल की, प्लस इसकी बैक सीट्स भी हीटेड हैं। Lexus LX 570 में ये वेंटिलेटेड भी आती हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में ये बैक पे एंटरटेनमेंट भी लिया गया है, जो कि अगेन एक एड ऑन फीचर है, बड़े स्पेसिफिक कार में ये कंपनी से परचेज़ किया गया है। इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑक्स वगैरह का पोर्ट आता है। और इसके अलावा इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स हैं, ये भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। मेरे यहाँ पे पंप भी एयर वेंट्स हैं, सेंटर में भी हैं और सर पे भी हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से एक ये ड्रॉर एक्सेस कर सकते हैं और इसमें ये कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से निकालेंगे लाइक दिस। फिर इसमें बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं और इसके अलावा इसके डोर्स में भी 4 स्पीकर्स हैं, 2 इधर 2 इधर। ये मेरे ख्याल से अगेन एक मजे की चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन जो आता है इस गाड़ी में LC 200 सीरीज में ये 4.6 लीटर पेट्रोल है। पहले इंजन 4.7 लीटर था, अब इस गाड़ी में 4.7 डीजल आता है और 5.7 पेट्रोल भी आता है, जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं। पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियाँ 4.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं, जो कि ये गाड़ी है। ये इंजन 301 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से बहुत सफिशेंट है। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडरपावर फील नहीं होगी। ये गाड़ी आराम से रेंज रोवर वगैरह को भी टॉप कर लेती है। टोयोटा और बिल्ट लाइक टैंक्स। और उसके अलावा ये गाड़ी ड्यूरेबल भी बहुत है। वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी अपनी ड्यूरेबिलिटी और रीसेल वैल्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। और दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इंजन इस गाड़ी में V8 आता है और इसके पीछे एक V8 लिखा हुआ होता है, तो पाकिस्तान में लोगों ने इसका नाम ही V8 रख दिया है, हालांकि इसका नाम लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ है। और इसके अलावा इसमें एयरबैग सस्पेंशन आता है, जो कि इसकी राइड हाइट को ऊपर या नीचे कर सकता है। प्लस इसकी राइड होती भी बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी इस गाड़ी में बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है। फिर इसमें फीचर्स हर तरह के दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, क्रॉल कंट्रोल, मल्टी ट्रेंड सिस्टम, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है लैंड क्रूज़र V8 में ये है 285, 50 और 20। इस गाड़ी में 20 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि काफ़ी मैसिव है और ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में। बाकी टायर इस गाड़ी में मिशलिन का है, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर आराम से एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। प्लस इस गाड़ी में हर वो चीज़ दी गई है जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती है। और इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया गया है। एयर सस्पेंशन ऐसे वर्क करता है कि ये गाड़ी बैलून्स के ऊपर फ्लोट करती है और अपन बैलून्स को इन्फ्लेट और डिफ्लेट भी कर सकते हैं। इसकी राइड हाइट को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं।
ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे लैंड क्रूजर की बैजिंग दी गई है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। बाकी टोयोटा का बैज दिया हुआ है और एक ही काफ़ी सब्सटेंशियल है। प्लस इसके बैक पे एक टायर का ट्रेड दिया हुआ है जो कि शो करवाता है कि एक प्रॉपर किसी रगेड एसयूवी की चाबी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाइड से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाइड लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।